नमस्कार साथियों, अतुल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। और आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम बात करेंगे संविधान। सभी एग्जाम में बनने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है संविधान। और संविधान की आज पहले क्लास की हम बात करेंगे। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नियम एवं कानूनों का संग्रह। संविधान वह लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों और उन शक्तियों पर सीमाओं का उल्लेख होता है और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख होता है। नागरिक और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख होता है। कुल मिलाकर यह कहा जाता है कि संविधान जो है किसी भी देश के लिए नियम कानून बना के रखने का एक विधि एवं विधान होता है। इसी को लेकर जेनलिक नाम का एक इतिहासकार था, जिसने कहा था कि जिस राज्य में संविधान नहीं होता वह राज्य ना होकर अराजकता होता है। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी देश में अगर संविधान ना हो तो वह राज्य ना होकर मात्र अराजकता रह जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। संविधान जो है दो प्रकार का होता है, विकसित संविधान जिसको हम कहते हैं अलिखित संविधान, और निर्मित संविधान जिसे कहते हैं लिखित संविधान। आइए हम बात करते हैं कि विकसित संविधान क्या है। वे संविधान जो लंबी प्रथा परंपराओं की देन होती है, इसे अलिखित संविधान कहते हैं। जो ना तो कठोर होता है और एकदम लचीला होता है, जिसको कह सकते हैं पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार माना जाता है और विचार बदलते रहते हैं, उसे हम कहते हैं अलिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान। निर्मित संविधान, लिखित संविधान की बात करेंगे। यह संविधान किसी सभा सम्मेलन द्वारा लिखा जाता है, जिसे हम लिखित संविधान कहते हैं, जो कठोर संविधान होता है, जैसे भारत का संविधान। अगर हम बात करें संविधान शब्द देने वाला, जो विचार देने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था हेनरी मैन, जो ब्रिटेन का नागरिक था। आपसे पूछेगा संविधान सभा का विचार देने वाला व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम था हेनरी मैन ब्रिटेन, जो रहने वाला ब्रिटेन का व्यक्ति था। और इसका गठन जो पहली बार फॉर्मेशन तो तैयार करने वाली टीम थी, फ्रांस की थी, जिसने तैयार किया था फॉर्मेट। भारतीय संविधान का मॉडल देने के लिए फ्रांस से प्रेरित था। संविधान सभा की प्रथम अप्रत्यक्ष अनौपचारिक मांग करने वाले जो व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक, जो सभा हुई थी स्वराज विधेयक का, उसमें पहली बार संविधान की मांग की थी। स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की गई थी। इम्पोर्टेंट जो हमारा शब्द दिया गया, ये स्वराज विधेयक जो शब्द था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग 1921 में हसरत मोहानी द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पास किया गया था, वह लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया। प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को हुआ था। अब एक यहीं से इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने की ज़रूरत है कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू क्यों किया गया। क्योंकि स्वराज विधेयक की मांग हुई थी और पूर्ण स्वराज जो हमारा मनाया जाता है, स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारे संविधान को लागू किया गया। सबसे पहले संविधान सभा की मांग साम्यवादी नेता एम.एन. राव साहब ने किया था और आगे चलकर स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। मांग करने वाले में मोतीलाल नेहरू सबसे आगे थे और 1928 ईस्वी में नेहरू कमेटी ने ही भारत का पहला संविधान बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे लागू नहीं किया। संविधान तो भारत का बन चुका था। 1928 में बनाने वाले जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें हम प्यार से चाचा जी कहते हैं, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। लेकिन अंग्रेजों ने संविधान को माना नहीं।
1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लेख लिखा, भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा। उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान होगा वह भारत के जो नागरिक होंगे उन भारत के नागरिकों की इच्छा अनुसार ही भारत का संविधान को माना जाएगा। ये गांधी जी की विचारधारा थी। 1924 में मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी ने ब्रिटिश सरकार समक्ष संविधान सभा की मांग की। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी ने ब्रिटिश सरकार समक्ष संविधान सभा की मांग रखी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। स्वराज पार्टी में संविधान सभा की पहली बार जो मांग की गई थी अंग्रेजों के द्वारा ठुकरा गया, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग, मतलब कह सकते हैं प्रत्यक्ष मांग कब की गई थी? 1924 में की गई थी। एम.एन. राव साहब थे और एम.एन. राव साहब को मानवेंद्र नाथ राय कहते हैं। इस औपचारिक मांग को कांग्रेस द्वारा 1935 में आधिकारिक मांग, ऑफिशियल डिमांड बनाया गया। ऑफिशियल डिमांड बनाया गया। अंग्रेज सरकार की तरफ से क्रिप्स मिशन 1942, बेबेज प्लान 1945, कैबिनेट मिशन 1946 इत्यादि योजनाओं के तहत संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया। अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। पेश वाइसराय लॉर्ड लिथिगो द्वारा पारित किया गया, जिसमें बात रखी गई संविधान सभा का गठन किया जाएगा, युद्ध सलाहकार परिषद होंगे, भारतीय के वाइसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। यह अगस्त प्रस्ताव की मांग की गई थी और इसमें पहला जो पॉइंट था संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया, जो ब्रिटिश प्रांत से, जिसमें 3 प्रांतों से लोग जोड़े गए। 3 प्रांत से लोग इसमें जुड़े थे और जो हमारा तीनों प्रांत था, उस प्रांत में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश प्रांत था, जिसमें 292 सदस्य भाग लिए, रियासत से जिसमें से 93 सदस्य भाग लिए, और कमिश्नरिया प्रांत 4 सदस्य भाग लिए। कमिश्नरी प्रांत की बात करें तो दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, बलूचिस्तान जैसे 4 कमिश्नरियाँ थी। कुल मिलाकर 389 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुने गए थे। इनका चुनाव जो था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, प्रांत की जनता ने किया, अर्थात सबसे पहले जनता ने प्रांत की विधानसभा के सदस्यों को चुना, फिर उन्हें विधानसभा सदस्यों को संविधान सभा के सदस्यों को चुना। रियासत से 93 सदस्यों को मनोनयन हुआ। इनके मनोनयन एक समिति ने किया। इस समिति में देशी रियासत की प्रतिनिधित्व ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए कुछ प्रतिनिधि शामिल थे। हैदराबाद एकमात्र ऐसा रियासत जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान बनाने के लिए जो हमारी संविधान सभा की बैठकें हुई, गठन किया गया, इस गठन में अंग्रेजों की काफ़ी षड्यंत्र रही और जिससे हमारे संविधान को लागू करने में समस्याएं आ रही थी। उन समस्याओं के लिए हमारी संविधान सभा का गठन किया गया और जो 3 प्रांत बने, ब्रिटिश प्रांत, रियासत, कमिश्नरी प्रांत बने। इन कमिश्नरी प्रांत के द्वारा जो हुआ, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ। चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को समान मुस्लिम और सिख में बांट दिया गया। बांटने के बाद संविधान सभा के एक सदस्य जो चुनाव लड़ रहा था, वो 10 लाख जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व कर रहा था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया। संविधान सभा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया, 15 फीमेल ने भाग लिया। क्वेश्चन यही पूछा गया कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो 15 महिलाओं ने भाग लिया। और इस 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम समुदाय से भाग लेने वाली जो महिला थी, उस महिला का नाम था बेगम एजाज रसूल थी। बेगम एजाज रसूल महिला के रूप में भाग लेने वाली। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए। लेकिन ये जो पूर्वी बंगाल था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो उस समय जो ये पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है और पुनः फिर मुंबई से संविधान सभा का सदस्य बनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आज के लिए इतना ही। आगे टॉपिक कल बात की जाएगी आप लोगों से। नेक्स्ट चर्चा कल की जाएगी। तो जैसा भी होगा, आपको क्लास अगर अच्छे लगे तो अपना विचार जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।